गुजरांवाला के तमाम दाखिले और खारजी रास्ते ताहाल बंद हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ मुदस्सिर बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, PTI के मुमकिना एहतजाज के बाद जो है वो तमाम रास्ते कल बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज ताहाल अभी तक जो है रास्ते नहीं खोले गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो पिंडी बाईपास से थोड़ा सा आगे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे कंटेनर लगा के रास्ते बंद हैं। अवाम शदीद यहाँ पे जो है परेशानी का शिकार है। आइए मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। ये रास्ते बंद है, कंटेनर लगाए हुए हैं, शहरी परेशान हैं और ये अवाम पता नहीं किधर किधर से आके यार परेशान हुए हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि इनसे मुज़ाकरात करके इनका मसला हल करें और हम शहरियों को परेशान होने से रोकें। हुकूमत से मेहरबानी है कि ये रास्ते खोलें और जो मरीज मारे हैं उनको बचाएं। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है, शहरियों का यही कहना है कि अवाम जो है रास्ते बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। मरीज जो हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही है और बहुत सारे मुकामात पर ऐसे भी बातें सामने आई हैं कि बारातें थी, दुल्हन ने जाना था, हाल बुक कराए हुए थे, वो भी जो है टाइम पर अपने अपने मुकाम पर नहीं पहुंच चुके। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर कंटेनर हटाकर रास्ते खुल जाएं ताकि शहरियों को रिलीफ फराहम हो सके। जी PTI के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र दीना के तमाम दाखिले और खारजी रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। कश्मीर और पंजाब को मिलाने वाला पुल भी मंगला के मुकाम पर बंद कर दिया गया और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। मज़ीद जानेंगे फैसल महमूद से। जी बिल्कुल, PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र दीना के दाखिली और खारजी रास्तों को भारी कंटेनर से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त मंगला पुल पर मौजूद हूँ। ये वो पुल है जो पंजाब और आज़ाद कश्मीर को आपस में मिलाती है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं ये पीछे भारी कंटेनर लगाकर आज़ाद कश्मीर और पंजाब को आपस में जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो दोनों हुकूमतों की सिक्योरिटी बिल्कुल हाई अलर्ट है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए बिल्कुल हाई अलर्ट नज़र आ रही है। इसी तरह अगर अशिया खुदनोश की बात की जाए तो नकोदर के मुकाम पर भारी कंटेनर अशिया खुदनोश के जो वहाँ पर ब्लॉक किए गए हैं वो रोज़मर्रा पंजाब से आज़ाद कश्मीर खुराक के लेकर जाते थे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इसी तरह ये खुराक अगर कश्मीर ना पहुँच सकी तो मज़ीद इसमें खुराक की किल्लत भी बढ़ सकती है। अगर हुकूमत वक्त से शहरियों ने मुतालबा किया है कि रास्तों को खोला जाए ताकि किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना आ सके। जी गुजरांवाला के इलाके एमनाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस पंजाब भर के तमाम दाखिले और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानेंगे जावेद यूसुफ विर्क से। जी बिल्कुल, बानी PTI की तरफ से जो 24 नवंबर को जो एहतजाजी कॉल दी गई थी उस हवाले से अगर गुजरांवाला की बात करें तो 2 दिन पहले ही गुजरांवाला को कंटेनर के साथ उसके दाखिली और खारजी रस्तों से बंद कर दिया गया था। और ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि इस वक्त आज कामुकी का जो टूल प्लाजा है इसको दोनों तरफ से जो है वो बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ भारी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। इसके साथ अगर मैं बात करूं पिंडी बाईपास को भी इस वक्त जो है वो कंटेनर्स के साथ जो है वो बंद कर दिया गया है। और इस वक्त मेरे साथ है कि शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उस वाले से वो क्या कहने का मतलब ये कि आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। हुकूमत नाकाम है। हुकूमत वो होती है जो किसी को अगर रोकना है तो अपने दम पे रोका जाता है, किसी तरीके ना रोका जाता है, कोई रास्ता देता जाता है। अगर कोई अवाम कोई कर रही है पहले से ख्वार और जलील है कि वो कितने पहुँच गए, महंगाई कितने पहुँच गई, इस पास ना ध्यान नहीं है। अपने शहरियों की बात सुनी। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो पूरा शहर जो है वो गुजरांवाला वो पूरा सील कर दिया गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताता चलूँ कि बुशरा बीबी के हवाले से भी गुजरांवाला में 2 थानों में जो है वो FIR जो है वो दर्ज कर दी गई है। एक FIR जो है वो सदर थाना में और एक ख्याली थाना में जो है वो FIR दर्ज कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि इस वक्त जो है वो हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। खुदारा कोई ना कोई इसका मुतबादल जो है वो हल निकाला जाए ताकि हमारे लिए जो है वो आसानी पैदा हो। जी मियां माली के मारूफ अस्पताल रोड पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। बाला लाइट्स के पोल्स इंतजामी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मज़ीद जानेंगे चौधरी मोहम्मद आसिफ अराई से।
جی بالکل، میاں والی میں اگر اسٹریٹ لائٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے مکمل طور پر غفلت اور لاپرواہی کیے ہوئے ہے۔ میاں والی شہر کی مختلف شاہراہوں پر جو اسٹریٹ لائٹوں کے پول ہیں ان کو لگائے ہوئے عرصہ بیت گیا، مگر تاحال جو اسٹریٹ لائٹیں ہیں متعدد سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹیں سرے سے لگائی ہی نہیں گئیں، اور جن پر لگ چکی ہیں ان کو چالو نہیں کیا گیا۔ میں اس وقت میاں والی کے معروف ترین روڈ وطہ خیل چوک تا ہائی اسکول روڈ پر موجود ہوں، جسے ہسپتال روڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت ٹراما سینٹر کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ سرے شام شہر بھر کے اندر گھوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مریض ہوں یا ان کے لواحقین ہوں، اگر انہیں ادویات کی خریداری کے لیے باہر نکلنا پڑے تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کو شدید جو ہے وہ خطرات ہوتے ہیں۔ ایک شہری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے، ہسپتال کے سامنے جو میڈیسن کی جو فارمیسیز ہیں ان تک جانا ہو تو سرے شام گھوپ اندھیرا چھا جاتا ہے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل جی، یہاں پر شام کے وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، اور یہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں کافی 1.5-2 سال ہو گئے اسی طرح ہیں۔ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ متحرک ہوں اور یہاں پر جو ہے نا جدید سے جدید لائٹیں لگائیں تاکہ مریضوں کو مشکلات نہ ہو، مریضوں کو مشکلات نہ ہو، لواحقین کو مشکلات نہ ہو۔ پولز نصب کیے گئے ہیں، عرصہ بیت چکا ہے مگر لائٹیں نہیں لگائی گئیں۔ شہریوں کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ سے اور اعلیٰ حکام سے کہ اس امر کا نوٹس لیا جائے اور اسٹریٹ لائٹوں کو فی الفور چالو کیا جائے تاکہ چوری چکاری کا سلسلہ بھی تھم سکے اور ہسپتال کا رخ کرنے والے مریض اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کی مشکلات کا بھی ازالہ ہو سکے۔ جی، جنڈ میں لاکھوں روپے مالیت سے بنایا گیا ذبح خانہ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے تاحال فعال نہ ہو سکا۔ ذبح خانہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے شہری غیر معیاری گوشت کھانے پر مجبور ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندہ تنویر احمد خان سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جنڈ مذبح خانے میں، جہاں پر لاکھوں روپے سے یہ مذبح خانہ تعمیر تو کر دیا گیا ہے، لیکن حکومت وقت کی غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے ابھی تک اس کو فعال نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری مضر صحت گوشت کھانے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنڈ شہر کا مذبح خانے کی عمارت ہے، حکومت کی جانب سے لاکھوں روپے تو لگا دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس مذبح خانے کو غیر فعال رکھا ہوا ہے۔ جنڈ شہر کے جو قصاب ہیں وہ بین شراؤں پہ جو ہے جانور ذبح کرنے پہ مجبور ہے اور شہری غیر معیاری گوشت کھانے پہ بھی مجبور ہیں۔ حکومت کے وقت کو چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کی مذبح خانے کو فعال کیا جائے۔ ابھی جو ہے فعال نہ ہونے کی وجہ سے چور جو ہے اس کے دروازے اور کھڑکیاں لے اڑے ہیں۔ حکومت اس کو جلد سے جلد فعال کرے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے جی کہ اس مذبح خانے کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ شہری صحت مند گوشت کھا سکیں۔ جی